हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। आई होप आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को मेरे वीडियो शेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है, 3 से, 4 से, लाइक दिस, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई भी नंबर जो है वो 2 से कब डिवाइड होता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। इफ अ नंबर एंड्स विद आइदर 0, 2, 4, 6 और 8, अगर कोई भी नंबर जो उसका लास्ट डिजिट होगा या तो वो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, या आप सिंपल शब्द में बोल सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, इफ अ नंबर इज इवन देन इट इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी अगर नंबर इवन नंबर है तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होता है। ओके, सो जैसे हमारे पास एग्जांपल है 120, 874, 2538, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर है। आप देख सकते हैं 120 0 से एंड हो रहा है, 874 4 से एंड हो रहा है और 2538 8 से एंड हो रहा है। तो ये लास्ट में इवन नंबर है। सो दैट मीन्स ये नंबर्स जो हैं 2 से डिविजिबल होंगे। तो कोई भी नंबर अगर इवन है तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होता है। ओके, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको हेल्प करेंगे जब आप एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो वहां पे आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है डिविजिबिलिटी बाय 3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी बहुत सिंपल है। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर उस नंबर के सभी डिजिट्स को हम ऐड कर दें और वो 3 का मल्टीपल बन जाए या 3 के टेबल में आए, तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 4569। अब ये एक नंबर है 4569, तो मैं क्या करूंगा, इसके जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करूंगा। तो 4 + 5 + 6 + 9, जब इनको ऐड किया जाता है तो ये बनता है 24, और 24 3 के टेबल में आता है। अगर आप इसको आगे भी सिंपल कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस 2 और 4 को भी ऐड कर सकते हैं। अब 2 और 4 को ऐड करके हमारे पास क्या आया, 6। ओके, आप इसको सिंगल डिजिट में भी बना सकते हैं या सिंपल आप डिजिट्स को ऐड करके भी चेक कर सकते हैं। तो 6 3 का एक मल्टीपल है, 6 3 के टेबल में आता है, 3 2 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4569 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपली जो डिजिट्स हैं उन सारी डिजिट्स को क्या करना है, ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी इज डिविजिबिलिटी बाय 4। अब कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होता है। सो इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डबल जीरोस, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मतलब हम क्या करेंगे, पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, उसके लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, या लास्ट में अगर 2 जीरोज होंगे तो भी वो नंबर 4 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 13,000। अब 13,000 आप देख रहे हैं इसके लास्ट में 3 जीरोज हैं, तो मतलब हमने मेन क्या चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स। अब लास्ट के 2 डिजिट्स डबल जीरोज हैं, तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड होता है। सो 13,000 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, डिविजिबल बाय मीन्स जब आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 1784। हमें पता है 84 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 1784 भी 4 से डिवाइड होगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे, या तो वो 0 0 होने चाहिए या वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5। अब कोई भी नंबर 5 से कैसे डिवाइड होता है, तो ये बहुत ही सिंपल है। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और 5 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर उसका यूनिट प्लेस का डिजिट या लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है 14,575। अब ये जो नंबर है इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5। सो ये नंबर आपके पास क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास जो लास्ट में नंबर है वो 0 है, सो 1220 भी
5 से डिवाइड होगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई नंबर 6 से डिविजिबल है? सो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 3। तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर वो दोनों नंबर से डिवाइड होगा तो ही वो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 15,456। अब ये एक नंबर है, अब ये नंबर इवन नंबर है, लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम सारे डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। तो जब हमने इसको ऐड किया तो आया 21, सो 21 भी 3 के टेबल में आता है, या 2 + 1 आया 3, तो 3 का मल्टीपल होता ही है, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी, सो इसका मतलब 15,456 6 से भी डिवाइड होगा। ओके, बहुत सिंपल है। आपने क्या चेक करना है कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 7 में बहुत सारे रूल्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आप उसको सिंपली डिवाइड करके ही चेक कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको 8 से डिविजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ। सो इफ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और द लास्ट 3 डिजिट्स आर 000, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अब जैसे 4 में हम लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं, तो 8 के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट्स लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसको हम सिंपल डिवाइड करके भी देख सकते हैं, या हमें 8 का टेबल तो 20 तक लर्न होता ही है, तो भी हमें पता लग जाता है कि सिंपली वो 8 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो मेरे पास एक एग्जांपल है 1,50,000। अब 1,50,000 में आप देख सकते हैं जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो 000 है। इसका मतलब 1,50,000 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नाउ 10,504। सो इसके लास्ट 3 डिजिट्स आपके पास हैं 504, तो 504 को भी हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 63। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, ये 8 से डिवाइड हो गया 504, इसका मतलब 10,504 भी 8 से डिवाइड होगा। बहुत ही सिंपल था। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9। तो 9 से कैसे चेक होगा? सो 9 के लिए भी हम क्या करेंगे, सभी डिजिट्स का सम निकालेंगे, जैसे हमने 3 के लिए किया था। बट इसमें क्या होना चाहिए, जो इसमें जो सम है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, सो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 24,534। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी डिजिट्स को ऐड करूंगा। अब ऐड करके क्या आ गया, 18, और 18 9 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। या इसमें भी आप 1 + 8 = 9 कर सकते हैं। तो जब आप इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके पास 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका डिविजिबिलिटी 3 की तरह ही होता है। अगर इसमें सम 9 आता है या 9 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी बाय 10 ये सबसे इजी होता है। अगर किसी भी डिजिट का लास्ट डिजिट 0 है या कोई नंबर 0 से एंड होता है तो वो हमेशा 10 से डिवाइड होता है। ओके, सिंपल एग्जांपल यहाँ है 14,020, तो 20 0 से एंड हो रहा है, इसका मतलब वो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 11। अब कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा, तो इसकी स्टेटमेंट से आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, ये बहुत ही इजी है। क्या दिया है, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द ऑल्टरनेट डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। मतलब हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करेंगे और उनको माइनस करेंगे। अब ऑल्टरनेट डिजिट्स का मतलब कई बुक्स में दिया था इवन एंड ऑड डिजिट्स, ठीक है, तो कई बार बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सारे इवन को ऐड कर देते हैं और ऑड को ऐड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ ऑल्टरनेट डिजिट्स वर्ड यूज किया है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है 1,40,734। तो इसमें आप देख रहे हैं जो ये फर्स्ट डिजिट है, थर्ड डिजिट और फिफ्थ डिजिट, इसको मैंने थोड़ा बोल्ड किया हुआ है। तो ऑल्टरनेट डिजिट्स का मतलब है एक डिजिट को छोड़ के। मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को ऐड करेंगे, थर्ड डिजिट को ऐड करेंगे और फिफ्थ डिजिट को ऐड करेंगे, और उसके बाद हम सेकंड डिजिट को ऐड करेंगे,
4 डिजिट को ऐड करेंगे और 6 डिजिट को ऐड करेंगे, तो ये जाएगा 1 + 0 + 3, सो 1 + 0 + 3 क्या हुआ 4, और 4 + 7 + 4 क्या हो गया 15। अब हमने क्या किया, सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स फाइंड कर लिया है। ओके, अब हमने क्या करना है, इसका डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब हमने इन दो नंबर्स को माइनस करना है। तो जब हम इन दो नंबर्स को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 11। तो इसका मतलब जो ये नंबर है ये 11 से डिविजिबल हुआ। ओके, क्योंकि यहाँ जो ऑल्टरनेट डिजिट्स के सम का जो डिफरेंस था वो कितना आया है 11। अगेन ऑल्टरनेट डिजिट्स का मतलब हुआ एक डिजिट को छोड़ के, मतलब 1 3 5 7 इस तरह से आप डिजिट्स को ऐड करेंगे, और 2 4 6। ओके, अगर यहाँ सिर्फ 5 डिजिट नंबर होता तो आप सिर्फ बीच के दो नंबर्स को ऐड करते। अगर वो सम का डिफरेंस 0 आता या 11 का मल्टीपल आता है तभी वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो बहुत ही इजी है ये। ओके, सो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ 7920। अब जो 7920 नंबर है ये जो भी अभी तक मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताए सभी नंबर से डिवाइड होता है। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 11। कैसे, अब ये 0 से ऐड कर रहा है तो ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिजिट्स को ऐड करना पड़ता है। तो 7 + 9 + 2 + 0, तो इनका सम क्या आ गया है 18, और 18 को मैंने 1 + 8 = 9 लिख दिया, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट में दो डिजिट आपके पास 20 है, तो 20 4 से डिवाइड होते हैं, 5 4 20, तो इसका मतलब ये नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवीजन के लिए क्या होगा, ये लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड होगा ना। डिविजिबिलिटी बाय 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, हमने देखा ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 8। अब 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आप लास्ट 3 नंबर्स देखेंगे, तो लास्ट 3 नंबर है 920, और जब आप उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 115। तो इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि इसके लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं। 9 के लिए इसका सम यहाँ पे 9 आ गया है डिजिट्स का सम, तो इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है। 10 के लिए लास्ट में आपके पास 0 है, तो इसका मतलब ये 10 से भी डिवाइड होगा। अब 11 के लिए हमने क्या करना है, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना है, फिर उनको माइनस करना है। तो 7 + 2 9, और 9 + 0 भी क्या हो जाएंगे 9, और उन दोनों का डिफरेंस क्या आया 0। तो मैंने आपको बताया था या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस आया है वो है 0। तो इस तरह से जो ये नंबर है ये सभी जो नंबर से है वो डिविजिबल है। नाउ हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लिए हैं, अब मैं आपको समराइज करके बताता हूँ। सो 2 5 और 10 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, जस्ट बाय द लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 या 0 है तो 5 से डिवाइड होगा, 0 है तो 10 से डिवाइड होगा। तो उसी तरह हम देखा 3 और 9 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, बाय एडिंग द डिजिट्स। अगर डिजिट्स को ऐड करके 3 का मल्टीपल आता है तो वो 3 से डिवाइड होगा, अगर 9 आता है तो वो 9 से डिवाइड होगा। ओके, 4 और 8 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे और 8 के लिए लास्ट 3। अगर लास्ट 2 डिजिट 0 0 है या 4 के मल्टीपल है तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट 3 डिजिट्स 000 है या 8 से डिविजिबल है तो वो 8 से डिवाइड होता है। और लास्ट में हमने 11 की डिविजिबिलिटी चेक की, वो कैसे चेक होगी, फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेट प्लेसेस। मतलब हम ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करेंगे, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे, अगर वो 0 है या 11 का मल्टीपल है तो आपके पास जो नंबर होगा वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसको समझेंगे भी। सो मैं अब इसी तरह अपने वीडियोस बनाता रहूँगा। सो प्लीज़ कीप ऑन लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।